वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सारी चीज़ें देखी थी। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है आपका? किसी भी कण का अन्य कण पर प्रभाव, गुरुत्वीय बल, उस कार्यकारी कण के चारों ओर केवल कुछ सीमित स्थान तक ही रहता है, उसके बाहर नहीं। उस सीमित स्थान को ही उस कण का गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो सीमित स्थान है जहाँ तक उसके बल का प्रभाव रहता है उसको गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी कण का गुरुत्वीय क्षेत्र उस कण के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उस कण का गुरुत्वीय प्रभाव होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये क्या होता है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र में एक एकांक द्रव्यमान द्वारा अनुभव बल, ठीक है, दिशा परिमाण इसमें दोनों हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसको ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है आपका? F/m। ठीक है, F यहाँ पे बल है और m जो है वो इसका द्रव्यमान है। तो आगे कॉन्सेप्ट है आपका गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो एकांक द्रव्यमान देखिएगा m है, इसकी यूनिट 1 है। ठीक है, इसकी यूनिट 1 है, ये आपका एकांक द्रव्यमान है। एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर एक बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य का ऋणात्मक मान ही उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वीय विभव को v से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमने क्या देखा था कि एकांक द्रव्यमान है, ठीक है, उसको किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने के लिए किए गए कार्य का ऋणात्मक मान। ठीक, तो अगर किया गया कार्य आपका W है, टोटल कार्य आपका W है, तो v बराबर क्या होगा? W/m। तो ये इसका मान जो है ये ऋणात्मक होगा। तो गुरुत्वीय विभव जो है सदैव ऋणात्मक होता है, ये याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ फैक्ट हैं। आगे देखते हैं और परिभाषाएं देख लेते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो गुरुत्व क्षेत्र में किसी कण की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस कण को एक निर्देश नीति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है। ठीक है, आगे है गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या है कि वह गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक है, समस्त भार कार्य करता है वो वस्तु चाहे जहां रखी जाए। ठीक है, तो वस्तु का जो भार होता है गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है और गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित कर सकते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जब स्थिर रहता है तो उसका आकार नहीं बदलता है। ठीक, तो देख लीजिए कुछ वस्तुएं हैं और उसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति है। अगर सामान्य छड़ है तो छड़ के अक्ष का मध्य बिंदु, अगर कोई एक सामान्य छड़ है तो इसके बीच का मध्य बिंदु ही इसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अगर कोई त्रिभुजाकार ठोस है, ठीक है, त्रिभुजाकार अगर कोई ठोस है तो इसकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ठीक है, इनकी माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ये बीच वाला, ये इसका गुरुत्व क्षेत्र कहलाएगा। कोई वर्गाकार या आयताकार ठोस है तो इनके विकर्णों का कटान बिंदु उसका गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। कोई वृत्ताकार अगर पटल है तो उस वृत्त का केंद्र यहाँ पर गुरुत्व केंद्र स्थित होता है। ठीक है, शंक्वाकार ठोस में शंकु के अक्ष पर आधार से 1/4 ऊंचाई की दूरी पर। ठीक है, और खोखला शंकु अगर है तो शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 ऊंचाई की दूरी पर। समानांतर चतुर्भुज है तो विकर्णों के कटान बिंदु पर। और अगर कोई ठोस गोला है, ठीक है, ये तो वृत्त हो गया, अगर कोई ठोस गोला है तो उस गोले के बीच में उस गोले का केंद्र जो है वहाँ पर गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लिया आपने गुरुत्व केंद्र की स्थिति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।